हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज अपन ने पिछले जो क्लासों में अपन ने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें अपन ने nth टर्म के बारे में देखा, नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो ईपी है या नहीं है, डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, इन सब के बारे में। तो अब जो है अपन वो सम ऑफ nth टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स इन ईपी, यानी कि पहली चीज को कैसा हम उस सीक्वेंस का या उस प्रोग्रेशन का करेंगे जो ईपी में है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, नेक्स्ट क्या होता है a प्लस डी, उसके अगला क्या होता है a प्लस 2d, उसके अगला ऐसे ऐसे ऑन करते हैं तो लास्ट टर्म आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इन सब सीक्वेंस का अगर अपन सम करते हैं डिराइव करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आता है 2a n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहीं पर n अपॉन 2 a प्लस an कैसे, अगर इस 2a को मैं a प्लस a लिख दूं तो पीछे का जो फॉर्मूला होगा वो an ही तो देगा। ठीक है, और अगर यहीं पर आपको d निकालना हो तो s2 माइनस 2s1 किया जाता है, बाकी तो वही d है ही, वो तो a2। अगर आपको सम दिया हुआ हो तब d निकालने का ये फॉर्मूला होगा। और आपको किसी nth टर्म को चेक करना है तो आप sn लो, उसमें से आप sn माइनस 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास nth वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर दें। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 अप टू 12 तक। तो देखो करना क्या, सिंपल सा, फर्स्ट टर्म इज ए 1, डी आपका क्या होगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और n की वैल्यू आपको दे रखी है n इज 12। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पर सिंपल सा Sn का फॉर्मूला क्या था, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी क्वांटिटीज है यहाँ पुट करें, S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू a है आपका 1 प्लस n है 12 माइनस 1, और आपके पास d कितना है 2, यहाँ पे रख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S12 12 अपॉन 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व होता तो 11 इंटू 2, फिर S12 इक्वल टू 6 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो 22, S12 इक्वल टू ये 6 इंटू 22 एंड 2 24। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 1 4। तो आपके पास का सम कितना आ गया भाई 144। तो नोट कर लो इसे। देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट 8 3 माइनस 2 एंड अप टू 22 टर्म्स, यानी कि आपको 22 पदों तक योग निकालना है। तो पहले आपका a कितना 8, d कितना 3 माइनस 8 तो माइनस का 5, और n कितना आपके पास 22। तो आपका Sn फॉर्मूला क्या आता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2 इंटू ये कितना आपका 8 प्लस ये n माइनस 1, और आपका d है माइनस का 5। सॉल्व करते ये इससे कट जाएगा 11 2 8 जा 16 प्लस ये हो गया आपका 11 इंटू माइनस का 5। S22 इक्वल टू 11 ये 16 माइनस, और ये हो जाएगा 55। S22 इक्वल टू 11 इंटू, देखो ग्रेटर नेगेटिव का तो नेगेटिव आएगा, 55 में से 16 चले गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 39। ठीक है 39, ठीक है 49 और 20। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 11 का मल्टीप्लाई करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सॉल्व जो नंबर को पहले तो नेगेटिव का आएगा, 3 और 9 को आप ऐसे लिखो, बीच में गैप है। अब
आप इन दोनों को ऐड करो कितना होता है 12, तो 12 का 2 और 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। आप चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई करना, वरना इस तरीके से याद रखें, इसको भी आप नोट कर लें। देखिए थर्ड पार्ट आपके पास 1/15, 1/12, 1/10 एंड अप टू 11 तक का आपको सम बताना। तो सबसे पहले a इज 1/15, आपका d कितना आता है 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, देखो 60 एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आएगा तो 12 का डिवाइड 16 में कितनी बार होता है 5 टाइम्स, तो 5 माइनस इसका डिवाइड इसमें कितनी बार होता है 4, और ये 1 है तो 4 बन जा, तो आपका हो गया 1/60। फिर आपका n कितना है, n है आपके पास 11, बस सिंपल सा हो गया। आपका एसएन का फार्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, s 11 इक्वल टू 11/2 2, और ये आपके पास ये कितना 1/15 प्लस n माइनस 1, और d आपके पास आया 1/60, s 11 इक्वल टू 11/2, ये हो गया 2/15, और ये हो जाएगा 10/60, 0 से 0 गया, s 11 इक्वल टू 11/2, 15 और 6 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। 15 का डिवाइड कितनी बार 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 6 का डिवाइड इसमें 5 टाइम्स, 5 बन जा 5, बस सॉल्व हो गया। s 11 इक्वल टू 11/2 मल्टी 9/30, ठीक है। 9 से सीधा सा ये चला, सॉरी 3 से कट गया 3 टाइम्स और 3 से कट गया 10 टाइम्स, इसके अलावा कोई नंबर नहीं करता। s 11 इक्वल टू 11 3 जा 33 और अपॉन 22, ये आपके पास आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 + 11 + 19 + 800। तब आपको n नंबर ना देकर आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और अब आपको ये फाइंड करना है, तो देखिए क्या करेंगे। आपके पास वही तरीका, पहले a कितना हो गया आपका 3, ठीक है। फिर आपके पास d निकालने का तरीका भाई 11 - 3 = 8। अब यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दे रखी है an, वो कितनी है 803, कितनी है 803, पर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये लिख दो, ठीक है। a कितना 3 n - 1 और ये आपका d कितना × 8 = 800। पहले 3 को उधर ले, तो n - 1 × 8 803 - 3, तो n - 1 × 8 = 800। अब ये डिवाइड कर लो, n - 1 = 800/8, n - 1 आपका आ गया 100, तो n = क्या हो जाएगा 100 + 1 एंड n = 101, ठीक है। ये तो अपन क्वेश्चन पिछली क्लासों में कर चुके हैं, वही प्रोसेस का n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि n एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इसका सम या ये ap है, और ap है तो इसका सम भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपका फार्मूला Sn = n/2 a + an। अब यहाँ पर an क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको ये पता है कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, तो s 101/2, आपके पास a है 3 और an आपके पास है 803, तो s 101 = 101/2 into it is 806, ठीक है। s 101 = 101, ये इससे कट जाएगा कितनी बार इंटू 403 टाइम्स, तो s 101 अपन मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 101 × 3, तो 303, 3 और 30 कैरी, ठीक है। फिर इसका करोगे तो क्या होगा 30 आएगा, और 30 का 0 और 3 कैरी, 3 and 4 101 × 4 404 and 3 407। तो आपको इन सिंपल फॉर्म में बता दो तो आपको क्या लिखना होगा 4 फिर 0
देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको गिवन है। तो देखिए वही पहला ये आपका कितना हो जाएगा 7, आपको डी निकालना है तो क्या होगा -7, 10 में से 7 चला गया तो 3 और ये हाफ एक्स्ट्रा है क्या होता आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो 2 3 जा 6 and 1 7/2। अब आपका वही an कितना दिया हुआ 84 तो an को आप भी आपने सॉल्व किया था a + n - 1 * d = 84। वैल्यू रखो ये कितना है 7 + n - 1 और d कितना है 7/2 = 84। पहले आप 7 को उधर भेजोगे तो n - 1 ये 7/2 84 - 7 तो क्या हो गया n - 1 * 7/2 = 77। अब ये मल्टीप्लाई वाला उधर भेजना n - 1 = 77/2 * 2/7 ये इससे कटेगा कितने टाइम 11 टाइम। तो आपके पास क्या आ गया n - 1 = 11 2 जा 22 1 उधर जाएगा तो n = 22 + 1 then n = 23 n की वैल्यू आपके पास आ गई 23। अब आपका फार्मूला Sn का Sn = क्या होता है n/2 और a + en लगा देंगे यहाँ तो देखो S23 = 23/2 a कितना आपका 7 और en आपका है 84 बस तो S23 = 23/2 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 91। आप मल्टीप्लाई कर दो बस आप मल्टीप्लाई कर दो 23 1 जा 23 तो 3 और ऊपर 2 कैरी 23 × 9 देखो 23 × 9 10 होता तो 230 तो उसमें से 23 हटा दो 207 and 2 209 और अपॉन में 2। अब आप इसका चाहो तो डिवाइड कर दो 1 0 4 6 और 1/2। यह आपके पास का आंसर आ गया तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बतानी है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 9 17 25 whose sum is 636। समांतर श्रेणी 9 17 25 में कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल जो है वो 636 हो जाए। तो देखते हैं अपन सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसी से सॉल्व करते हैं। आपके पास ये है 9 तो d कितना हो जाएगा 17 - 9 = 8। 17 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। अब आपके पास और Sn आपके पास कितना है Sn आपके पास है 636 ठीक है। अब सिंपलीफाई करना है। अभी आपके पास an दिया हो तो आपने an का फार्मूला लगाया। अब आपके पास Sn दिया हो तो आप Sn का फार्मूला लगाओ। कैसे तो देखो Sn का फार्मूला क्या था n/2 2a + n - 1 * d और = 36। n कितना है नहीं पता n/2 2 ये आपके पास है 9 ये आपका n - 1 और d आपका है 8 = 636 और सिंपलीफाई करो n/2 ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दो 8n - 8 = 636 और सिंपलीफाई करो देखो कितना आ जाएगा n/2 8n और प्लस 10 8n और ये प्लस का 10 = 636। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है n/2 ये 2 कॉमन तो ये 4n + 5 = 636। 2 से 2 गया ये बच गया n 4n + 5 = 63। n का मल्टीप्लाई करो तो 4n² 5n = 636। इसको इधर लाओ 4n² 5n - 636 और = 0। अब इसके आपको फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर अपने को इसमें फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आपने श्रीधराचार्य सूत्र देखा था ठीक है वो लगा n = -b + - रूट b²
स्क्वायर माइनस 4 ए और सी और उसके होल डिवाइडेड में 2a। तो आपके पास n कितना हो गया -5 प्लस माइनस रूट, ये आपके पास मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 4 हो जाएगा 16, ठीक है 16 हो जाएगा 16 into 6 करोगे तो 96 का 6 9 कैरी 16 3 जा 48 और 9 57 का 7 5 कैरी, फिर अगेन 16 6 जा 96 और 5 101 और होल डिवाइडेड में 8, ठीक है। तो देखिए इधर तब आपके पास क्या हो जाएगा n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा भाई 5 और 6 11 1 कैरी, ये हो गया 8 और 2 10 0 अगेन 1 कैरी, यहाँ आ जाएगा 2 ये 0 और ये होल डिवाइडेड में कितना है तो n इक्वल टू -5 प्लस माइनस। अब ये किसका रूट होता है, मैंने अभी आपको एक मल्टीपल बताया था, तब आपको ये देखना है कि रूट भी किसका है। तो लास्ट में जो नंबर्स है आप उन दोनों नंबर्स को लिख दो और बीच में देखो दोनों का सम है, ठीक है यहाँ लिखो और अपॉन 8। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको पॉजिटिव लेना है, एक बार आपको नेगेटिव यूज करना है। तो देखो पॉजिटिव लेना है, ठीक है तो क्या होगा n इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8 और जब आप नेगेटिव लोगे तो क्या होगा n इक्वल टू -5 माइनस 101 और अपॉन में 8। यहाँ सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू 101 में से 8 5 गया तो 96 अपॉन 8, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, 8 12 जा 96। यहाँ पर सॉल्व करते हैं n इक्वल टू माइनस का 106 और अपॉन में 8 तो n इक्वल टू तो देखो इसे 2 से करता है तो 53 अपॉन 4, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे वैल्यू ऑफ n विल नॉट बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 12, यानी कि आपको वो वैल्यू लेनी है जो नेगेटिव नहीं है यानी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर लेना आपको याद रखो। तो n की वैल्यू क्या होगी 12, यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव आई और दूसरी बात अगर ये पॉजिटिव आती तब भी आप इसको नहीं लेते, क्यों नहीं लेते क्योंकि एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, ठीक है इसको ध्यान दें और n की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके पास जो एपी दे रखी है वो है 63 60 57 और सम उनका सम कितना होना चाहिए 693। अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिए करते हैं। आपके पास a कितना हो गया 63, आपके पास d कितना हो जाएगा 60 माइनस 63 तो ये हो गया आपके पास -3 और आपको Sn कितना दे रखा है 693। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 693। अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दो यहाँ n/2 2 ये a प्लस n माइनस 1 और ये आपका d और इक्वल टू ये आपके पास हो गया 693। तो n/2 ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 126 -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 693। तो कितना हो गया n/2 ये 3 स्मैट हो जाएगा तो 129 माइनस का 3n इक्वल टू 693। तब देखो पहले तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और इस n का अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करेंगे ध्यान दें n का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 129n माइनस इस n का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n स्क्वायर इक्वल टू और ये जो डिवाइड कर दोगे उधर जाकर मल्टीप्लाई में 2 होगा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 9 2 जा 18 18 का 8 1 कैरी और 2 इंटू 6 12 और 1 13। अब आप सभी नंबर को उधर भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाए 3
फॉर्मूला नहीं याद रहा हो तो देखो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से फॉर्मूला आता है। यहाँ पर x की जगह n ले लो माइनस। अब यहाँ पर एक चीज ये देख लो क्या 3 से डिवाइड होता है क्या नंबर, सारे नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या, चेक कर लेते हैं ताकि सिंपल हो जाएगा अपने पास। देखो 1 और 2 3 and 9 12 3 से डिविजिबल है। 1 and 3 4 4 and 8 12 12 and 6 18 ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि पहला 3 का डिवाइड कर दो नंबर छोटा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का डिवाइड 43n प्लस यहाँ 3 का डिवाइड 3 4 जा 12 1 कैरी 3 6 जा और 3 2 जा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और ये c और होल डिवाइडेड में 2a n इक्वल टू 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा दो और अगर कोई नंबर 50 के जितना पास और दूर हो उसको आप 25 में से पास और दूर कर दो। जैसे ये 50 से 7 कम है तो आप 25 में से 7 कम कर दो और जितना कम किया 7 कम किया ना उतने का स्क्वायर लिख दो। वापस देख लो 43 का स्क्वायर लिखना हो तो 7 कम पड़ रहे 50 बनने में तो आप 25 में से 7 कम कर दो तो 18, ठीक है, और उसी 7 का स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पे माइनस 4 2 जा 8 4 6 जा 24 2 कैरी 4 4 जा 16 और 2 18 और होल डिवाइडेड में अगेन 2 n इक्वल टू 43 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। तो आपके पास यहाँ देखो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 43 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। वही चीज एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या सेलेक्ट करना है नेगेटिव। n इक्वल टू 43 प्लस 1 अपॉन 2 n इक्वल टू 44 अपॉन 2 देन n इक्वल टू 22, ठीक है, n इक्वल टू 43 माइनस 1 अपॉन 2 देन n इक्वल टू 42 अपॉन 2 देन n इक्वल टू 21। अब यहाँ पर एक बात आ गई सर, यहाँ पर तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो कौन सा सही होगा 21 या 22? तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो ग्रेटर है वो आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों होता वो भी कारण होता है, तो पहले तो आपने लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए n इक्वल टू 22 सीधा सा लिख दो लास्ट में। अब मैं आपको कारण एक्सप्लेन इसका रीजन बताता हूँ। कारण क्या है कि भाई n 22 क्यों लिया 21 क्यों नहीं लिया, ये नहीं है कि ग्रेटर है इसीलिए नंबर ले लिया, ऐसा नहीं है। इन सीरीज के बीच में कहीं पर जीरो भी हो सकता है। देखो जैसे सीरीज डिक्रीज हो रही है तो कभी ना कभी जीरो भी आएगा। अब आप देखो जैसे मैंने आपसे कहा मैं बता रहा 2 प्लस 0 करो तो कितना आता है 2, दो टर्म्स थी ना, और अगर अकेला 2 लिखा तब भी आपके आवाज आंसर क्या आएगा 2, यानी कि आपने जीरो ऐड किया तभी तो ये एक टर्म ये भी तो गिनी जाएगी। तो यही कारण है यहाँ पर इन सभी के बीच में जीरो भी आया होगा तो जीरो भी एक टर्म गिनी जाती है, इसलिए 21 नहीं 22 लेना आपको, ठीक है। जो ग्रेटर होगा वो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है।